अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ज़िंदगी के कितने ही मुशाहिदात हैं कि जब उनको आप थोड़ा सा गौर करें तो समझ आती है कि यार ये बात जो है ये ऐसी क्यों है और इसको कैसा होना चाहिए, और उससे जुड़े हुए बहुत सी और गुत्थियां भी सुलझना शुरू हो जाती हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि बाकी शहरों की तरह हमारे शहर में भी एक छोटा सा कारोबार है जो कि बहुत आम तो नहीं नज़र आता लेकिन कभी कभार नज़र आता है, ख़ास तौर पे सुबह सवेरे कभी मार्केट जाए ना, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परिंदे अपने पिंजरे में कैद किए होते हैं। उनके पास बड़ा सा जाल होता है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो शार्क है, जिसको बहुत से इलाके के लोग लाली भी कहते हैं, और चिड़िया जो है वो उन्होंने उसमें कैद की होती है। आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे मार्केट में, कोई ना कोई आपके पास आएगा और कहेगा जी कि सुबह सुबह आप अपने नाम के सदके के कुछ परिंदे आज़ाद कर दें। अच्छा, आपको वो रेट बताएंगे कि जी 50 रुपए की एक चिड़िया आप आज़ाद कर सकते हैं, 100 रुपए का एक बड़ा परिंदा आप आज़ाद कर सकते हैं। और हम में से बहुत से लोग चूंकि इतने रहमदिल तो हम हैं कि हमें लगता है कि हाँ यार ये आसान तरीका है सदका देने का, ये आसान तरीका है नेकी कमाने का, कि ठीक है 100 रुपए दे भाई, मेरे नाम के 10 परिंदे छोड़ दें। फिर वो इतना सा थोड़ा ड्रामा भी करते हैं, वो कहते हैं जी कि वो जाल लेके आपके पास आते हैं, भाई आप अपने हाथ से परिंदा पकड़ें, अपने सर के साथ लगाएं और इसको आज़ाद करें, देखें आपकी कितनी ज़िंदगी में बरकतें होंगी। अब सदके का ये जो तरीका है, मुझे इस तरीके पे एक चीज समझ नहीं आती कि पहले वो परिंदे जो आजाद थे उनको जाके उन लोगों ने पकड़ा, कैद किया, और उसके बाद फिर उनको आजाद करने के लिए आपसे पैसे कमा लिए। अब ये जो तरीकाकार है, इसी को थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये जितने भी फकीर हमारे पास मांगने के लिए आते हैं उनका भी कमोबेश यही तरीका होता है। आप किसी बंदे को ये कहें कि भाई हम आपके पास से ये परिंदे लेके आज़ाद नहीं करेंगे क्योंकि ये परिंदे पहले आज़ाद थे, आप इनको लेके आए, आपने इनको कैद किया और उसके बाद फिर पैसे कमाने के लिए अब आप इनको आज़ाद कर रहे हैं, तो ये किस तरह की आज़ादी है कि पहले आप खुद ही कैद करते हैं, फिर पैसे कमाने के नाम पे इनको आज़ाद करते हैं। यही हाल कुछ फ़कीरों का भी है कि जो चौक चौराहों पे आपके पास आ जाते हैं, ज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन पहले वो खुद को माजूर बनाते हैं, फिर आपके पास आके वो माजूरी दिखाते हैं और उस माजूरी के नाम पे आपसे मुझसे पैसे कमाते हैं। अब होता कुछ यूं है कि आप यूं समझ लीजिए कि उस परिंदे पकड़ने वाले को अगर पता चले कि मैंने दिन भर की मुशक्कत के बाद 10 20 50 परिंदे पकड़ लिए और उनको अगले दिन बेच के मैंने इतने पैसे कमा लिए, तो उसके लिए तो ये बड़ा अच्छा कारोबार है। क्या आपको लगता है कि जिंदगी में कभी वो परिंदों को कैद करने से बाज रहेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ये मुनाफा बख्श काम है। इसी तरह से जो फकीर है, मांगने वाला है, उसने आपके पास आके अपनी माजूरी का रोना रोया, चौक चौराहे पे आपने उसको कुछ सदका दे दिया, कुछ खैरात कर दी, कुछ पैसे दे दिए, उसके लिए तो ये मुनाफा बख्श कारोबार है। अब वो जिस तरह परिंदे वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि वो परिंदों को कैद करने से बाज रहे, तो इसी तरह से ये फकीर भी कभी बाज नहीं आएगा। ये भी अपने साथ अगले दिन अपने बच्चों को भी लाएगा, अपने जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी किसी चौक चौराहे पे खड़ा करेगा और मजबूरी के नाम पर आपसे पैसे इंठेगा। सो ये एक तरीकाकार है, कारोबार है लोगों का। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए कि आप जब भी कोई सदका खैरात करते हैं, हमारे पास बहुत से मुस्तनिद अदारे हैं, आपके दाएं बाएं बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग होंगे, आपके गली मोहल्ले में बहुत से ऐसे रफ़ाए अम्मा के काम होंगे जो आप कर सकते हैं। सो कोशिश करें कि सिर्फ इस एक वादे पे, सिर्फ एक बात पे कि भाई ये काम कर लें, इससे आपको ढेर सारी नेकियां मिलेंगी। थोड़ा सा उससे हटके ये सोचें कि क्या नेकी को बेहतर तरीके से कमाने का कोई और तरीका हो सकता है कि जिसमें कोई भी शख्स जो है वो आपको मुझे इसी बहाने से एक्सप्लॉइट ना कर सके। बहुत शुक्रिया।